संवत्सराणां शतं वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं देयं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च मम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जगद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदपश्यतनुभा ज आत्मान्तर्यामी पुरुष इति स्वसांसविभो षडैश्वर्यै पूर्ण जय भगवान् स स्वयमयम् न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परमिह। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। दुष्कर्मकोटिनितरस्य दुरन्तघोरो दुर्वासनादिगणो शृङ्खलितस्य गाढं क्लिश्चनमते कुमतिकोटिकदर्थितस्य गौरं विना उत्तमम कौमितिरबन्धु। जयरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাই করি চরণ বন্দন যা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ। বৃন্দাবৈ তুলসী দেব বৈ প্রিয়া বৈ কেশবস্য চ কৃষ্ণ ভক্তি প্রদে দেবী সত্যবত্যৈ নমো নমঃ। ভক্ত্যা বিহীনা অপরাধ লক্ষ্যৈ ক্ষিপ্তাস্য কামাদি তরঙ্গ মধ্যে কৃপাময়ী ত্বং শরণং প্রপন্না বৃন্দে নমস্তে চরণারবিন্দম। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते गोपाल चूड़ामणि सजल जलद नीलं दर्शितोदारशीलं करतल धृतशैलं वेणुवाद्ये विशालं व्रजजनकुलपालं कामिनी केलिलोलं तरुण तुलसीमालं नौमि गोपाल बालं। वै नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजस्थितो धूलिसदृशं विचिन्तय। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गोविन्दानन्दिनी राधे गोविन्दमनमोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि राधां रासेश्वरी रम्यां गोविंद मोहिनी परां वृषभानुसुतां देवी प्रणमामि श्रीहरि प्रिया।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। परमारब्धतमो श्री गुरुवर्ग की पाद पद्म का कृपा भिक्षा करते हुए मुंबई गौड़ीय मठ में भागवत कथा श्रवण करते हुए आत्मशोधन करने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा स्कंद की कथा श्रवण किए। अभी आज चतुर्थ स्कंद की कथा श्रवण करें। चतुर्थ स्कंद में मुख्यतः दक्ष यज्ञ, दक्ष और शिव जी का विवाह और ध्रुव महाराज की कथा। प्रजापति दक्ष जैसा नाम ऐसा उनका नाम। प्रजापति प्रजा सृष्टि करने में दक्ष थे, इसलिए उनका नाम है दक्ष। और उनका साथ विवाद हुआ शिव जी का। भव जो हम लोग को भव समुद्र को उस पार ले जा सकते हैं, जिनका नाम, जिनका कृपा वैष्णवानां यथा शंभु। भागवत शिव जी के बारे में कहा वैष्णवानां यथा शंभु। हम लोग अज्ञता से शिव जी को भगवान मानते हैं, वास्तव में वो शिव जी का, वास्तव में वो भगवान जी का श्रेष्ठ भक्त है शिव जी। एक अक्षर ज्ञान है और एक अपराकृत ज्ञान है, दो प्रकार का। अक्षर ज्ञान मतलब जो मेटीरियल नॉलेज है, आंख में, आंख के द्वारा देखा और कुछ वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया। इंद्रिय, हमारा जो इंद्रियां है, एकादश इंद्रियां, उसके माध्यम से जो ज्ञान अर्जन करते उसको अक्षय ज्ञान कहते हैं। अक्षय ज्ञान मेटीरियल नॉलेज और अपराकृत ज्ञान स्पिरिचुअल नॉलेज। काफी अंतर है। अंतर कब समझ में आएगा? जब आप अक्षय ज्ञान के ऊपर अधक्षय ज्ञान, अपराकृत ज्ञान को प्राप्त करने लगेंगे, तब जाके आप दोनों ज्ञान के अंदर जो फर्क है उसको समझ पाए। दक्ष प्रजापति अक्षय ज्ञान में माहिर थे, वही उनका संपद है। प्रजा सृष्टि करना, सृष्टि को बढ़ाना। लेकिन किसी कारणवश उनके साथ शिव जी का विवाह, और वो कारण कोई ऐसा कुछ नहीं था, वो अक्षर जो ज्ञान के कारण शिव जी उनका दामाद लगता है। दक्ष प्रजापति का 16 लड़की, उसमें से एक लड़की का शादी हुआ शिव जी के साथ। तो अपना ससुर है, उनको सम्मान करना चाहिए। ठीक से सम्मान नहीं मिला तो झगड़ा शुरू। पार्थिव दृष्टि से
जड़ संबंध से दक्ष प्रजापति ने शिव जी के साथ लड़ बैठे। किसी समय विश्व सृष्टि का यज्ञ हो रहा था और उस यज्ञ में शिव जी का भी आमंत्रण था और दक्ष प्रजापति स्वयं तो प्रजापति है, अपने को बहुत बड़ा समझते हैं। सभा के अंदर जब प्रवेश किया दक्ष महाराज, सब लोग उठकर खड़ा होकर उनको सम्मान किया। शिव जी वहां पर बैठे हुए थे, प्रणाम नहीं। वास्तव में शिव जी जानबूझकर बैठे हुए नहीं थे, सदा पंचों मुंह से राम नाम का जप करते हैं तो उसका ध्यान में बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति अक्षय ज्ञान में अपना कुछ देखा शिव जी का व्यवहार, और शिव जी अधोक्षय ज्ञान में लीन थे, ध्यान मग्न थे, प्रभु का स्मरण कर रहे। झगड़ा हो गया, क्यों मेरा दामाद मेरे को देखकर खड़े होकर सम्मान नहीं किया। ऐसा झगड़ा, ऐसा विवाद, ऐसा कलह इस संसार में भरा हुआ है। जब तक हम लोग का ज्ञान इंद्रियां से लब्ध होकर उसी में सीमाबद्ध रहता है, जब तक हमारा ज्ञान अपराकित अधोक्षज ज्ञान की ओर नहीं जाता है, परमार्थ ज्ञान की तरफ हमारा बुद्धि नहीं प्रवेश करता है, तब तक हमारा जो भी हमने ज्ञान कलेक्ट किया, एक्वायर किया, वो ज्ञान शुद्ध नहीं हो सकता। पार्थिव ज्ञान, मेटीरियल नॉलेज, इसी तरह का अभिमान, अहंकार, विवाद फैला देता है। लेकिन अपराकित ज्ञान कभी भी विवाद नहीं ले आता, समता ले आता है। ईश्वर दर्शन से उनको साम्य भाव आता है और वो समदर्शी हो जाते हैं, और वो तब उसके अहंकार, जड़ी अहंकार नहीं रहने के कारण दास भाव से उसका नम्रता रहता है। शिव जी कुछ झगड़ा किया, दक्ष शिव जी कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो मनोमन सोच रहे थे कि मैंने दक्ष के प्रति कोई अन्याय किया क्या। जवाब भीतर से आया नहीं। क्यों? वो प्रभु का ध्यान में थे। बाहर कौन सा हमारा दाम, कौन सा ससुर है, कौन आदमी हमारा शत्रु है, कौन आदमी मित्र है, वो ज्ञान नहीं था। उस समय वो प्रभु के चिंतन में थे और उनको मालूम था कि प्रभु का चिंतन में रहते हुए जीव किसी का शत्रु नहीं होता है, कोई अन्याय नहीं होता है। प्रभु का चिंतन सर्वोपरि है। प्रभु का चिंतन करते हैं तो सबका सम्मान हो जाता है। आप प्रभु का सम्मान करेंगे, मुड़ते सिंचिले जौल शाखा पल्लवे पाए। जब ईश्वर को सम्मान करते हैं तो ईश्वर का सृष्टि को सम्मान हो जाता है। बस झगड़ा का यही कारण है, मामूली कारण। मैं उनका ससुर हूं, मेरा वो दामाद है, ये पारिवारिक संबंध है, जड़ संबंध है, और उसे बिगड़ गए। बहुत दिन तक बातचीत नहीं हुआ, बहुत दिन तक झगड़ा, कलह मीठा नहीं। बाद में ऐसा एक समय आया, वो झगड़ा का विराट रूप दक्ष ने यज्ञ किए और उस यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं था, अवमानना था, शिव जी को सम्मान नहीं। वो कहता कि शिव जी मेरा सम्मान नहीं किया तो मैं भी यज्ञ करेंगे, शिव जी का भाग नहीं रखेंगे तो उसका असम्मान करेंगे। तो पार्थिव को विचार है।
1 इंची भूमि के लिए खून हो जाता है। ये संसार, इसमें कोई विचित्र इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। यहाँ पर बातों बातों पर झगड़ा, बातों बातों पर अपना मारपीट, दंगा, खून खराबी, ये कोई आश्चर्य बात नहीं है। बाद में शिव जी के पत्नी भवानी सती उस यज्ञ में जाने का पता नहीं कैसे उनको मन में आया। इस संसार में ऐसा ही उनको दिखाना था कि पति भक्ति, उनको ये दिखाना था वैष्णव मानना जहाँ निंदा होता है वहाँ जाना नहीं चाहिए। वो दिखाने के लिए सती वहाँ पर गए और जैसे शिव जी का असम्मान को देखा, अपना शरीर छोड़ दिया और दक्ष यज्ञ भंग हो गया। टीकाकारों ने दक्ष यज्ञ का वर्णन करते हुए दिखाया कि शिव जी ईश्वर ध्यान में मग्न होने के कारण दक्ष का सम्मान किया, लेकिन वो आप जड़ दृष्टि से आप समझ नहीं पाए, परमार्थ दृष्टि से आप समझ पाए। जैसे ही सती का देह त्याग हो गया है और आपस में बहुत झगड़ा, विवाद, कलह, साप प्रति साप, दक्ष पक्षीय ब्राह्मणों ने शिव के अनुचरों को शाप दिया कि शिव उपासक सब पसंद बन जाए, पखंडी जिसको कहे। और शिव जी का जो अनुचर थे वो लोग दक्ष पक्षीय ब्राह्मणगण को अभिशाप दिया कि तुम लोग का वेद में जड़मति हो जाए, कर्मकांडीय चिंताधारा से तुम लोग ऊपर नहीं उठ सकते। इसलिए आज जो ब्राह्मण है संसार में कर्मकांडीय उपदेश करेंगे, भक्ति का उपदेश नहीं करेंगे। दक्षिणा लेने के लिए मंत्र पाठ करेंगे, आपका परमार्थ लाभ करने के लिए आपका प्रति उनका कोई दया नहीं है। ब्राह्मणगण वेद में जड़मति अर्थात वेद का विचार, वेद का एसेंस, वेद का निर्यास आज तक ब्राह्मणों ने समझ नहीं पाया। वो लोग समझे कि हम चारों वर्ण के अंदर श्रेष्ठ हैं, हमारा संसार में हर एक गृहस्थ आदमी हमारा पूजा करेगी, हमारा पूजन पाठन में हमारा दक्षिणा मिलता रहेगा। इतना ही ब्राह्मणों, इतना लेकर ब्राह्मण ने खुश रह गया। वो कारण है कि शिव जी का अनुचरों का अभिशाप उनको मिला। इसी तरह से हमें भागवत ये शिक्षा देता है कि वैष्णवों का निंदा मत करो। वैष्णव किस भाव में रहता है, कैसा तुमको बोल देते हैं, क्रोधित होकर बोलते हैं कि प्यार से बोलते हैं, उस चीज को तुम समझ नहीं पाओगे। इसलिए वैष्णवों का निंदा, जैसे शिव जी का निंदा दक्ष ने किया और दक्ष के सब ब्राह्मणों ने किया, बाद में शिव जी को मनाया और उसके बाद यज्ञ का समाप्ति हुआ। भगवान ने कृपा किया, लेकिन ये शिक्षा हमें भागवत देते हैं कि निंदा मत करो। शिव जी का निंदा, उसका फल दक्ष को भुगतना पड़ा। दक्ष का मस्तक काट दिया था नंदी भिंगी जो शिव का अनुचर था। बाद में छाग मुंड देकर दक्ष को जियाया और फिर
उसी दक्ष प्रजापति के द्वारा यज्ञों को समापन किया। इतना अनर्थ, इतना दुर्घटना वहां पर हो गया था। ये प्रसंग इस तरह से आया। इसका आगे हम लोग ध्रुव महाराज का चरित्र सुनेंगे। हम लोग सुने थे कि स्वयंभुव मनु का शतरूपा उनका पत्नी और उनका पुत्र, दो पुत्र उत्तानपाद और पियप। उत्तानपाद का दो संतान ध्रुव और उत्तम। इस तरह से जो आज हमें कहानी के रूप में हमारा सामने आता है, लेकिन वास्तव में उत्तानपाद के वंश परंपरा में कई महत् व्यक्ति आए और उत्तानपाद के संतान के रूप में आए ध्रुव। उन्होंने ऐसा कुछ काम दिखाया, ऐसा कुछ करके दिखाया जो हमें, हमारे लिए एग्जाम्पल है। पंचम वर्ष के बालक जिद से हरि का उपासना करने जाता है और 6 महीने के अंदर हरि को दर्शन पाते हैं। हम गल्प नहीं सुन रहे हैं, हमको बनावटी कोई कहानी हम नहीं सुन रहे हैं। लेकिन इस भारतवर्ष में जब स्वयंभुव मनु आए ब्रह्मा से उनका पुत्र के रूप में आए, प्रियव्रत और उत्तानपाद उनका पोता के रूप में आए ध्रुव, और 5 साल उम्र में ईश्वर को दर्शन किया। हम कहानी सुनने में ध्यान लगाएंगे तो एसेंस नहीं समझ पाएंगे, मेन बात से अलग हो जाएंगे। हमारा देश में, हमारा समाज में ऐसा कहावत है कि बुढ़ापा में हरि नाम करना। जब बाल पाक जाएगा, जब चमड़ा ढीला हो जाएगा, उसको कितना भी क्रीम लगाओ ताजा नहीं होता है। उस समय तुम हरि भजन करना, क्योंकि उस समय कोई तुम्हारा भजन नहीं करेगा, तुम हरि को नहीं करेगा। पोता लड़का सब अपना अपना स्वर्ग में डूब जाएगा, तुम किसको लेकर रहेगा? तुमने जो पाप किया, तुमने जो शादी किया, तुमने जो बच्चे को जन्म दिया, तुम हरि भजन नहीं किया, उस पाप के कारण तुम्हारा साथ कोई नहीं है। अभी तुम हरि नाम करो, 2-4 दिन के अंदर चार आदमी का कान में तुमको संसार में जाना पड़ेगा और तुम्हारा स्लोगन यही होगा, तुम्हारा कान में बजता रहेगा, राम नाम सत्य है, बोल हरि हरि बोल। और पौराणिक कथा में सृष्टि के आदि से जो परंपरा आया, उसमें दिखाई पड़ता है कि 5 साल उम्र के एक बच्चा तपस्या नहीं किया, कठोर तपस्या किया और छोड़ा नहीं भगवान को, ईश्वर को नीचे आना पड़ा, उनको दर्शन देना पड़ा। कोई इतना तपस्या का गहराई, तपस्या का इतना कठोरता था, उनको भगवान का धाम भी थोड़ा हिलना शुरू कर दिया था कि कभी उलट ना जाए। क्या बात है कि एक 5 साल का बच्चा तपस्या कर रहा है और सर्गलोक मर्तलोक कांप रहा है कि कभी उलट के गिर ना जाए, कभी ध्वंस ना हो जाए, कभी प्रलय ना हो जाए। घटना कुछ भी हो,
लेकिन आपके अंदर जीत हो, आपके अंदर जेद हो, आपके अंदर प्रबल इच्छा शक्ति हो, उसका फल है ध्रुव महाराज भगवान को दर्शन किया 5 साल, उसका पत्ना दिया। विमाता उनको कुछ गाली दे दिया। उत्तम सिंहासन में पिताजी का गोद में बैठे थे, छोटा बच्चा वो भी गोद में बैठने के लिए, पिताजी का गोद में उस सिंहासन में बैठने के लिए इच्छा किया, लेकिन विमाता ने उनको गाली दिया। रोते रोते अपना माँ के पास जाते हैं। माँ कहते हैं कि तुमको विमाता ने क्या भाषा बोला। गाली का भी कुछ भाषा होता है, डिक्शनरी है। गाली देने का भी कुछ शुद्ध भाषा होता है डिक्शनरी में, कुछ अशुद्ध भाषा होता है जो हमारा समाज में चलता है। लेकिन तुमको क्या गाली दिया? माँ ने पूछा। माँ ने पूछी उनको, कहते कि कहा कि तुम खबरदार उधर सिंहासन में बैठने का कोशिश नहीं करना, उससे पहले उत्तम श्लोक भगवान पद्मपलाशलोचन हरि का जंगल में जाकर उसको आराधना करना और मेरा गर्भ में जन्म लेना, उसके बाद तुम सिंहासन में। सुनीति उनका माँ ने कहा बहुत अच्छा बात बोला, तुमको कोई गाली का भाषा नहीं यूज किया, तुमको तो बोला कि पद्मपलाशलोचन हरि, उनको भजन करो। और माँ ने, ध्रुव का माँ सुनीति ने उनको, अपना बच्चा को सांत्वना दी, कहे कि तुम्हारा विमाता ने कुछ खराब बात नहीं कहा, बहुत अच्छा बात था। तुमको कोई गाली नहीं दिया। हरि का नाम, उत्तम श्लोक भगवान का नाम, पद्मपलाशलोचन, जिनका आंख पत्ते के मतलब पद्म का जो पापड़ी होता है उसका समान एकदम सुंदर, कोमल और दाना खींचा हुआ लंबा आंख, जिनका इतना सौंदर्य है, जो विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, जो मनुष्य के अंदर हर एक प्रकार का कमी को मिटा सकता है, उन समर्थ, उनका भजन करने के लिए तुमको बोला, बड़ा अच्छा बात बोला। समझाने का कोशिश किया सुनीति कि तुम स्थिर हो जाओ, तुम्हारा विमाता जो भी कहा ठीक कहा, और हम तुम्हारा माँ है, लेकिन हम भी तुम्हारा इच्छा का पूर्ति नहीं कर सकते। हर एक प्रकार का इच्छा को पूर्ति कर सकते एक ही आदमी, पृथ्वी के अंदर नहीं, सृष्टि के अंदर। हमारा मन को समझता हो, हमारा मन का वासना को जानता हो, और हमारा उस वासना को पूरा कर सकते हैं, ऐसा एक ही आदमी है, वो पद्मपलाशलोचन हरि, और तुम्हारा विमाता ने उसी का नाम सच बताया। कई रंग चढ़ाकर नहीं बोला, कई बात को गुप्त गोपन करते हुए नहीं बोला, सीधा बोला। ध्रुव महाराज समझ गए मां क्या बोलना चाहती है। ध्रुव महाराज ने देखा और कोई पथ नहीं है, हरि का आराधना करना है। क्षत्रिय का लड़का जे उनके अंदर पूर्ण मात्रा में था, और धीरे धीरे जंगल में निकल गए, मां को प्रणाम करते। गंभीर जंगल के अंदर गए, जंगल के एकदम अंतःपुर तक पहुंचे। और आज तो जंगल में शेर या इस टाइप का प्राणी को देखना
कठिन होगा, क्योंकि मनुष्य श्रेष्ठ जाति है। साइंस और टेक्नोलॉजी के चादर ओढ़कर मनुष्य आज कहाँ पहुँच गए। तो हर एक जीव को निर्वासन करना, उनको खत्म करना, उनको पकड़कर सर्कस दिखाना, ये सब मनुष्य सब सीख है। इसलिए आजकल जंगल के जो जंतु है, जिसको लिटरली संपद कहते हैं, पशु संपद, लेकिन आज वो बात खत्म होते जा रहा है। जंगल में शेर भल्लुक आदि बहुत कुछ था ध्रुव के समय। सत्यजुग का कथा है, और ध्रुव महाराज ने साहस के साथ वहां पहुंचे। भगवान ने देखा कि मेरा संतान है, मेरा उपासना करने के लिए आगे बढ़ा, तो मेरे को आगे बढ़ना चाहिए उनकी तरफ। यही सिद्धांत है प्रभु का। आप एक पैर आगे बढ़ेंगे, वो 10 पैर आगे आपकी तरफ बढ़कर आपको पकड़ लेंगे, आपको सहायता करेंगे। ये प्रभु है, अंतर्यामी है। ये आपका रिश्तेदार नहीं है कि आपसे खून चूसने के लिए, खून सोचने के लिए है जिंदा। ये नहीं, भगवान तो आपने और आकर्षण करने के लिए प्रस्तुत है। ध्रुव महाराज के पास देवर्षि नारद को भेज दिया कि जाओ, हमारा एक संतान वहां जंगल में प्रवेश कर, अभी शेर आएगा खा जाएगा। नारद कहते हैं ध्रुव क्या हुआ, तुम कहां जा रहे हो? कहते हैं मैं तो प्रणाम किया, साधु देखा, और सत माता का, अपना भक्तिमती माता का पुत्र है, इसलिए प्रणाम किया साधु को। और कहते हैं कि मैं पद्मपलाश लोचन हरि उनका उपासना करने के लिए जाता हूं। नारद कहते हैं कि ये उपासना करने का उम्र है क्या तुम्हारा? और वो भी जंगल में आ गया, यहाँ तो बाघ भल्लुक आएगा, अभी तुम्हारा अंत। जल्दी घर जाओ, समय आने पर तुम भजन करना। जब तुम देश का राजा बनोगे, जब तुम्हारा साथ हाथी घोड़ा रहेगा, जब तुम्हारा हाथ में तलवार रहेगा, उस समय तुम जंगल में आएगा तो जंतु जानवर तुमसे डरेगा। कहते मैं तो सिंहासन में बैठने जा रहे थे, लेकिन मेरा विमाता ने गाली दिया और बोला कि हरि का उपासना करके मेरा गर्भ में जन्म देना, इसलिए मैं इधर आया। मैं हरि का उपासना करेंगे, उनसे वर मांगेंगे कि मेरे को मेरा सत माँ के गर्भ में जन्म दे दो और मेरा राज सिंहासन मिलेगा, मैं खुश हो जाएंगे। ये नारद जी बोला बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा संकल्प ठीक है, तुम संकल्प उत्तम है। क्यों? तुम हरि का आराधना करने के लिए जंगल में आया, तुम सोना ढूंढने के लिए या जंगल में किसी और कोई संपत्ति पाने के लिए नहीं आया, तुम हरि का उपासना करो। मैं कहता हूं तुम वापस जाओ, बाद में मैं तुमको सहायता करेंगे, मंत्र देंगे और तुम हरि का उपासना करो। ध्रुव महाराज कहते कि आप मेरे को मंत्र दीजिए नहीं पर, क्योंकि गुरु मंत्र बिना तो साधन शुरू नहीं होता है। आजकल तो एक फैशन हो गया, मछली भी खाएंगे, मीट भी खाएंगे, चिकन भी खाएंगे, और बाजार से या स्कूल के स्टॉल से माला लेके झोला के अंदर, उस झोला में बहुत सारा पिक्चर रहेगा, तब जाके हरिनाम ताजा ताजा होगा, अच्छा होगा। बस जब करना शुरू कर देता है, 4 फेर 16 फेर 50,000 जब करना फैशन। हरि का भजन, हरि का नाम एक फैशन के अंदर आ गया। मैं तो हरि नाम जब करता हूँ महाराज जी, मैं बहुत जब करता हूँ, लेकिन बिना गुरु का ज्ञान कहाँ, मंत्र का शक्ति कहाँ? आप यदि मंत्र को किताब से जान भी लेते हैं, किसी और से मंत्र को जान भी लेते हैं,
लेकिन मंत्र का शक्ति को पाना आसान नहीं होगा। मंत्र के अंदर एक शक्ति होता है, जो शक्ति आपको हर एक प्रकार जो पार्थिव जो मेटीरियल लेयर आपके मन के अंदर है उसको भेद करते 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 आपका आत्मा तक पहुंचेगा। वो शक्ति आप बाजार से पैसा लेकर माला में नहीं पा सकते। ध्रुव महाराज को नारद ऋषि ने मंत्र दिया, उसका जेद को देखते हुए कि बच्चा आया है, जिद्दी है, क्षत्रिय है, उसको मंत्र देकर चले गए। और ध्रुव महाराज वहीं के अंदर वहीं जंगल में तपस्या, कठिन तपस्या किया। ईश्वर पाने के लिए हम तपस्या नहीं करेंगे, हम अर्थ संग्रह करने के लिए, हम लग्जरियस लाइफ लीड करने के लिए हम तपस्या करेंगे, प्रचुर परिश्रम करेंगे। ये हमारा समाज का, हमारा परिवार का परंपरा है। लेकिन उस सत्ययुग का बात है और उत्तानपाद का लड़का है और 5 साल उनका उम्र है। ध्रुव, वो तो जैसा उनका नाम ऐसा उनका काम। वो एकदम मन में ऐसा विचार कर लिया कि मेरे को ज्यादा समय रहना नहीं है इधर। गुरुजी मेरा नारद जी कह कर गए कि यहाँ पर बाघ भरलोग आदि है, तो ज्यादा दिन नहीं। एक आदमी 10 साल 15 साल पढ़ने के बाद उनको सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद उनको कई जगह पर चेष्टा करने के बाद उनको नौकरी मिलता है, फिर उनको तनख्वाह मिलता है। कठोर परिश्रम, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ड्यूटी करते हुए उनको 10,000 15,000 20,000 लेना पड़ता है। ये भी एक तपस्या है अर्थ को संग्रह करने के लिए। ध्रुव महाराज बोला कि हमको 30 साल 35 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट में हमारा बोनस मिलेगा और हमें पेंशन मिलेगा। मैं उतना दिन वेट नहीं कर, 6 महीना समय सोच लिया कि 6 महीने के अंदर जो होगा, 6 महीना मैं तपस्या करेंगे यहाँ पर। मैं 3 दिन के बाद आहार करेंगे, वो भी जंगल के पत्ता और फल। 1 महीना ऐसा करने के पश्चात फिर 6 दिन के बाद खाना खाएंगे। खाना मतलब ये लिट्टी और ये चाउ और चाउमीन और ये सब नहीं, जंगल के सूखा हुआ पत्ता। तपस्या करने गए, जीव का लालच को एकदम दूसरा महीना 6 दिन के बाद आहार करना, तीसरा महीना 9 दिन के बाद आहार करना, चौथा महीना 12 दिन के बाद आहार करना, 5वां महीना में आहार छोड़ देना, वायु का आहार करना, केवल हवा। और 6वां महीना में वायु को रोध करेंगे, निरोध करेंगे, सांस भी नहीं लेंगे। भगवान ऐसे आते हैं। बहुत अच्छी फ्लैट में रहेंगे, गाड़ी में मंदिर तक पहुंचेंगे, वहां पर भी थोड़ा कारपेट के ऊपर बैठेंगे हरि कथा सुनने के लिए। वो भी जाने के समय प्रसाद मिलेगा तभी जाएंगे। ये सारी सुविधा हमको लेना है, लेकिन ध्रुव महाराज का सुविधा लेना तो नहीं था, लेकिन असुविधा करना था अपना जीवन में। 3 दिन के बाद खाना खाते रहे 1 महीना तक, उसके बाद 6 दिन बढ़ा, 6 दिन अनाहार में रहे, उसके बाद खाते तपस्या शुरू किया। 5वां महीना में वो हवा खाना शुरू किया, और वो भी एक पैर में खड़ा होकर। जैसे जैसा दिन बीत रहा है, तपस्या का कठोरता प्रभाव बढ़ रहा है, धीरे धीरे स्वर्गलोक हिलना शुरू किया।
उसके ऊपर में वैकुंठ लोक भी हिलना शुरू कर दिया, और तल अतल बीतल सुतल रसातल पाताल वो एकदम त्रस्त हो रहा है। वहां पर जितना जीव रहता है कि क्या हो रहा है, कोई महामारी कोरोना जैसा महामारी पहुंचे रहे। कोरोना महामारी आपका पृथ्वी के हर देश तक, वो भी कुछ 5-7 देश छूट गया, लेकिन ये जो महामारी ध्रुव का तपस्या के कारण आया वो पूरा चारों तरफ ऊर्ध्व अध पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दिशा 10 दिशा एकदम कांपने लगा ध्रुव का तपस्या के प्रभाव से। मंत्र साधन किंबा शरीर पतन। हमको तो गुरु जी का मंत्र मिल गया, हमें तो दीक्षा भी मिल गया। दीक्षा को जो नाम मिला मेरे को, वो तो मैं आयरन चेस्ट का वो ताला के अंदर बंद कर दिया। मेरा जो पहला नाम था संसार में, मेरे को जो नाम से पहचाना था उसी नाम से मैं चलाऊंगा गाड़ी। और भगवान मिले ना मिले, खा पी के जिंदा रहेंगे तब तो भगवान मिलेगा। कोरोना वायरस में हम घर से नहीं निकालेंगे, वो भगवान मिले या ना मिले, गुरु आए या कोई साधु आए, उससे हमारा कोई परवाह नहीं है। कोरोना वायरस पकड़ लेगा तो मेरा जिंदगी चला जाएगा। पहला जिंदगी है या उसके पहला भगवान है? पहला मेरा जिंदगी है, उसके बाद हम जिंदा रहे तो हमारा बाप का नाम होगा। कोरोना से हम मर जाएंगे तो कौन देखेगा? मेरा डेड बॉडी भी मेरा स्त्री तक नहीं पहुंचेगा। ध्रुव महाराज उल्टा विचार बनाया कि मरेंगे तो मरेंगे प्रभु का दर्शन कर। पद्म पलाश लोचन हरि, भगवान का एक नाम है कमल नयन। जगन्नाथ जी का एक नाम है कमल नयन। कमल पुष्प के पत्ते के समान सौंदर्य युक्त जिसका आंख, कमल नयन। उस पद्मपलाश लोचन हरि को एक बार देखना है, जिंदगी रहे या ना रहे। कठोर तपस्या, देवतागण अपना सर्वलोक वो वहां तक ताप पहुंच गया। एक तो आग का ताप होता है और एक तपस्या का ताप होता है। तपस्या का ताप आग से कई गुना अधिक। आप तो एकादशी का व्रत करते हैं, उसी में आपको कितना परेशानी है। कैसे रात बीते और कैसे गरम गरम चावल खाना शुरू कर देगा। 8:30 में अगर पारना होगा तो 8:29 हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन 8:31 नहीं होगा। क्योंकि वो पेट जल रहा है। और आज तो एकादशी, आज बहुत शरीर दुर्बल, आज मठ में नहीं जाना है, ट्रेन में धक्का धोती ये सब, ये हम लोग का तपस्या है। और ध्रुव महाराज का तपस्या, दिन प्रतिदिन खाना को छोड़ते गए, दिन प्रतिदिन अपना शरीर का सुख को छोड़ते गए। जैसा ही 6 महीना में पड़ गया उनका तपस्या, भगवान का नींव टूट गया। ईश्वर ने सोचा इस मेरा एक भक्त ने तपस्या पर, उनको तो अंतर्जामी है, उनको जानने को क्या है, तुरंत उनको मालूम चल गया ये ध्रुव के पास हमको जाना है। कठोर तपस्या कर रहे हैं। भगवान आए, पहले उनके अंतर दर्शन, भीतर में प्रभु उनको दर्शन दे रहा है। जैसे आंख खोला तो देखा बाहर में प्रभु खड़ा है। ध्रुव नारायण, नारायण मूर्ति से चतुर्भुज मूर्ति से उनको दर्शन दिया। और जैसे दर्शन दिया जो ध्रुव महाराज एकदम पुलकित हो गए।
भगवान ने उनका कपोल अपना हाथ से स्पर्श किया। ध्रुव महाराज एकदम उनका शरीर चिन्मय हो गया। और नारायण ने कहते हैं कि क्या बेटा, तुम्हारा इतना क्या वस्तु का, इतना कौन सा बड़ा वस्तु का आवश्यक था कि इतना कठोर तप तुमने कर दिया और मेरे को आना। अब हम ईश्वर सामने आ जाए तो हम पहचान नहीं पाएंगे और आंख से दर्शन करने का क्षमता भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो इतना तपस्या नहीं किया। हम लोग भोग में हैं, परम भोगी। खाने पीने का, रहने का सुविधा होगा तभी भोजन करेंगे, नहीं तो भोजन नहीं करेंगे। और जंगल में एक पैर में खड़ा होकर चाव चाव और क्या आज बोलते हैं, आजकल तो हम लोग का रोटी भात दाल खत्म हो रहा है। तो वहां पर तो पत्ता मिला, सूखा पत्ता, वो भी पेड़ का कोई ताजा पत्ता को तोड़ के नहीं खा सकता है, वो भी अन्याय हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, क्योंकि पेड़ को भी कष्ट मिलेगा। सूखा हुआ पत्ता को खाते थे ध्रुव महाराज। भगवान उनके पास आया और ध्रुव को आश्चर्य दिया। उनको दर्शन, ईश्वर दर्शन अगर हो जाए तो आदमी का सकल प्रकार अभिलाषा का पूर्ति हो जाता है, कोई बाकी नहीं होता। वही शेष दर्शन है। ईश्वर दर्शन हो जाए, हम आंख से कितना दर्शन कर रहे हैं, अच्छा बुरा कितना दर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारा आंख का प्यासा नहीं मिट रहा। ध्रुव महाराज को जब हरि दर्शन हुआ, आंख शांत हो गई। केवल शांत नहीं हुआ, उनका कामना वासना जो भी था, हृदय शांत हो गए। प्रभु का दर्शन, प्रभु का चरण दर्शन से इसी तरह से संसार का हर एक प्रकार का कामना वासना वो सब समाप्त हो जाता है। घोर जंगल के अंदर ध्रुव महाराज को भगवत दर्शन मिला। भगवान ने उनको बोला कि तुम मेरा स्तव करो। ईश्वर दर्शन, ईश्वर स्पर्शन के बाद परमार्थ ज्ञान, अपराकित ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है साधक का हृदय। तो महाराज ने तो स्तुति किया भगवान। उसके बाद भगवान ने कहा कि ध्रुव, किस लिए तुम आए हो, क्या तुमको चाहिए, वर मांगो। इसलिए तुम इतना कठोर तपस्या की। ध्रुव महाराज कहते हैं मैं तो तपस्या किया था एक चीज के लिए, लेकिन मैं सब मिल गया। आप आने से, आपका दर्शन के प्रभाव से मेरा पूर्ति हो। काचम विचिन्नम सामिन बरम न जाची। मैं शीशा ढूंढने के लिए आया, मैं शीशा ढूंढने के लिए आया और मेरे को कंचन मिल गया, सोना मिल गया, मैं और बर नहीं चाहिए मेरे को। एक तरफ ये संपत्ति, जड़ संपत्ति, राज सिंहासन, ये शीशा के जैसा है, टूटा हुआ शीशा है जिसका कोई कीमत नहीं रहता, मामूली। और आप मिल गए, वो मनी मिल गया मेरे को, और मैं कुछ नहीं चाहता। भगवान ने कहा कि कैसे होगा, मैं तो इतना दूर से आया, मैं तो कुछ देखे ही जाऊंगा। तुमने इतना बड़ा तपस्या किया, उससे तो कुछ लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं ऋणी बन जाऊं। तुम वर मांग लो। भगवान ने उनको वर देने के लिए प्रोत्साहित किया।
ध्रुव महाराज ने बोला नहीं। भगवान ने कहा देखो, जब हृदय के अंदर कोई सूक्ष्म वासना रहता है, वही वासना तुमको घुमाता रहेगा संसार के अंदर। तुम्हारा अंदर सूक्ष्म वासना है, राज सिंहासन चाहिए, राजत्व चाहिए, इसलिए मेरा इच्छा है तुम संसार में जाओ, वापस जाओ। तुम्हारा भाई और नहीं रहेगा, निरुद्देश हो जाएगा, तुमको ही राज सिंहासन मिलेगा। 36,000 वर्ष तुम रहोगे, इस धरती को तुम शासन करोगे, तुम राजा बनोगे। अंत में मेरा गति प्राप्त होगा, भगवत गति, ईश्वर गति, मोक्ष गति, परमहंस गति, परागति। इस तरह से शास्त्र में अलग अलग प्रकार शब्दों को व्यवहार किया कि ईश्वर दर्शन के बाद, ईश्वर भजन के बाद जो उनको कैसे गति मिलता है। भगवान ने बोला कि तुम्हारा लिए एक अलग लोक होगा कि ध्रुव लोक, तुम वहां पर रहोगे मृत्यु के पश्चात। जो लोग ब्रह्मांड के ऊपर होगा, जो लोग को सूर्य चंद्र परिक्रमा करते रहेंगे, ब्रह्मलोक के बाएं तरफ तुम्हारा एक अलग से लोक बना देता हूं, और तुम वहां पर ध्रुव लोक कभी भी नष्ट नहीं होगा। ब्रह्मांड के अंतर्वर्ती होते हुए भी उस लोक का नाश नहीं होगा। तुम उस लोक में, बाद में ध्रुव महाराज घर गए, भगवान के आशीर्वाद लेकर वो राजा भी हुए और उनको परागति प्राप्त, परम गति जिसको कहते हैं। हम सभी जीव को, जीव आत्मा को गति चाहिए। जीव आत्मा को इस मायिक संसार में बद्ध होकर कर्मचक्र में घूमना नहीं है। ये असल में हमारा ये स्थिति नहीं है, या हमारा स्वरूप का ये स्थिति नहीं है। हमको इस कीचड़ में, काम क्रोध लोभ का कीचड़ में घूमना और कष्ट भोग करना और क्षणिक सुख लेकर पड़े रहना, ये जीव का गति नहीं है। ये नरक गति बोलते हैं इसको। हम ईश्वर के अंश है, हम ईश्वर के संतान हैं, हम परमानंद स्वरूप प्रभु का संतान है। वहाँ परमानंद मय धाम को प्राप्त करना मेरा गति है, और वहां पर मेरा शांति। ध्रुव महाराज को अंत में जाके परम गति, वैकुंठ गति प्राप्त हुए। इस तरह से भागवत में चतुर्थ स्कंद में ऐसा दिखाया कि एक भक्त ध्रुव का चरित्र के माध्यम से कि भगवत भजन का कोई समय नहीं होता। जिस समय ज्ञान मिले, जिस समय गुरु मिले, भजन तभी शुरू करना चाहिए। और ध्रुव महाराज ने कितना आसानी से, कितना छोटा उम्र में, कितना कम समय के अंदर प्रभु का दर्शन पाए। इसके आगे हम लोग पांचवा स्कंद का कथा सुनेंगे। पांचवा स्कंद में 2 चरित्र, एक ऋषभ देव भगवान का अवतार, अंश अवतार। हम लोग पहले बराह अवतार का कथा सुना, कपिल देव का कथा सुना। भागवत इसी तरह से अवतार का चरित्र कथा वर्णन किया, और भक्त का था, भक्त चरित्र, ध्रुव महाराज जैसे भक्त का चरित्र। इसके जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, भगवान का अवतार कथा चलता रहेगा, और उसके साथ साथ भगवान का भक्त चरित्र भी वर्णन। ऋषभ देव और भरत महाराज का उपाख्यान। ऋषभ देव भगवान भरत महाराज के पिता थे, भगवान के अंश अवतार थे, जिन्होंने परमहंस धर्म, मोक्ष धर्म सिखाने के लिए आए थे। शास्त्र एक बार बार पुनः पुनः कहता है कि तुम शुद्ध जीव आत्मा हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम ईश्वर के संतान हो। ये संसार माया का संसार है। यहाँ पर तुमको ज्यादा दिन नहीं रहना है। तुमको गो बैक टू होम, बैक टू होम, बैक टू गॉड।
तुमको वहां पर वापस जाना, वहीं पर तुम्हारा शांति है। ऋषभ देव आया परमंश गति, मोक्ष गति को प्राप्त करने, सिखाने के लिए कैसे हो सकता है। ऋषभ देव के 100 पुत्र था, 100 पुत्रों के पिता। जैसे वो बड़े हुए सबको बैठाया कि आज एक जरूरी, आज एक बहुत अच्छा कीमती वाला कथा उपदेश तुम लोग को देंगे। कैसे पढ़ोगे, कैसे कॉलेज का डिग्री मिलेगा, कैसे तुमको नौकरी मिलेगा, कैसे तुमको धन इकट्ठा होगा, ये बारे में नहीं, मैं परमार्थ ज्ञान तुम लोग को दे। नायं देहो देहो भाजम कष्टान अर्हते जे तपो दिव्यं जेनो सत्यम शुद्धे। ऋषभ देव 100 पुत्र को बैठा कर बोल रहा है कि मैं आज दूसरा कुछ बात करेंगे। सुनो, नाहं देहो, ये जो देह है, ये जो शरीर है, ये शरीर काम भोग के लिए नहीं। बहुत अच्छा खाएंगे, बहुत अच्छा रहेंगे, बहुत अच्छा पहनेंगे, इसके लिए शरीर नहीं। वास्तव में ये शरीर जो है दिव्य तपस्या के लिए है, ईश्वर तत्व को पाने के लिए, अनुभव करने के लिए है। नायं देहो, ये जो शरीर है कष्ट से काम भोगने के लिए, उसके लिए भी कष्ट है। कितना तपस्या करना पड़ रहा है ये चीज के लिए। बीड़ भुजांग जे, जैसे मल को खाते हैं शुकर बराह, शुकर जनी में क्या, शुकर क्या करते हैं, कहते हैं निंदका शुकराश्चैवो निर्मितम सफलम हरे, शुकरा शुद्धंति ग्रामम साधु शुद्धंति निंदका। ग्राम को शुद्ध करता है शुकर, क्योंकि वो जितना मल है उसको खाया। मल भजी शुकर जैसा अपना खाकर, मल को खाकर जीवन जीते हैं और गंदा गंदा मतलब बच्चा पैदा करते हैं, ऐसा मनुष्य जीवन उस लिए नहीं। मनुष्य जीवन मोक्ष के ओर, परमात्मा के ओर तपस्या करने के लिए, उधर बढ़ने के लिए मनुष्य जीवन है। यदि शुकर, भागवत में दूसरा स्कंद में दृष्टांत दिया, 4 पशु का उल्लेख है कि जो मनुष्य हरि का आराधना नहीं करता है, हरि भजन नहीं करता है, हरि नाम नहीं सुनता है, सबीर बराह उष्टक खरई संस्कृत पुरुष पोषु नजर कर्ण पथ जातु नाम बड़ा। कुकुर, शुकर, ऊंट और गधा, ये 4 प्रकार श्रेष्ठ पशु है जो हम लोग हैं, पशु के समान है। धर्मेण हीना पशु की समान। भागवत में वर्णन है, 4 पशु का उल्लेख है और वर्णन है कि 4 पशु के समान मनुष्य क्यों है कि कुकुर जो है वो वृथा चिल्लाता है। घर में आप चोरी करने जाए या ना जाए, रोड से जाएंगे आपका आवाज मिलेगा, घेव घेव करता रहेगा। शुकर वो जन्म देते ही रहेगा, चाहे इस संसार में जीने के लिए कितना मल खाना ना पड़े, लेकिन वो बच्चा पैदा करता रहेगा। गाधा, उनको मालूम है कि हमारा सिर पर जो भी लदा गया है धोने के लिए, वो मेरा ही सामान, खाने का सामान है, इकट्ठा होगा। चाहे वो ईंटा गिट्टी हो और कोई दूसरा सामान हो, वो जान रहा है कि मेरा पीठ में जो जा रहा है वो मेरा खाने के लिए है। और
ऊंट जो कंटक वाला घास है, कांटेदार घास है, उसी को चिबाता है, बोलता है बहुत बड़ा मीठा है। जैसे हम लोग दुखमयी संसार को भोग रहे हैं और हम सोच रहे कि बहुत मीठा है, यहाँ पर बहुत आनंद है। ये चार पशु के साथ भागवत तुलना किया मनुष्य जीवन, जिसको मनुष्य जन्म प्राप्त होते हुए भी वो भजन नहीं करता है, कृष्ण भजन नहीं करता है, हरि भजन नहीं करता, वो चार पशु के समान है। ऋषभ देव अपना पुत्र को कह रहा है कि देखो बेटा, ये जो देह मिला ये दिव्य तपस्या करने के लिए है, सत्ता का शुद्धि के लिए साधन करने के लिए है। ये संसार में कष्ट करके ये चावल दाल भात रोटी दाल ये सब खाकर इस संसार में कष्ट जो परिणाम दुख है, इस संसार में इस खाना पीने के लिए तुम्हारा शरीर नहीं है। तपो दीपम जिनो सप्तम शुद्धि, सत्ता होता है हमारा हर एक मनुष्य का हृदय चित्त, वो सत्ता है, अंतःकरण, और वो शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध है, उसको शुद्ध करना पड़ेगा। माया का कालिमा लिप्त होकर आप माया के अंदर घूमते घूमते काम क्रोध लोभ मात्सर्य देश हिंसा और ये सब मैल को आपने अपना अंतःकरण में बैठा लिया और पूरा आपका शरीर एक डस्टबिन बन गया। जितना दिन बीतता रहेगा उतना बदबू निकलता है। उसको शुद्ध करना है कैसे? तपो दीपम, ईश्वर का आराधना करो, तपस्या। तपो दीपम, हम केवल दोमाला जप करके छोड़ देंगे, हमारा तपस्या वो दुकान में है, हम तो दुकान में तपस्या करेंगे। ग्राहक आएगा उसके आशा में बैठे रहेंगे, जब तो वो तपस्या नहीं है। तपस्या तो है भगवान को पाने के लिए तुम कष्ट उठाओ, उसको तपस्या कहते हैं। तपो दीपम जिनो सत्यम शुद्धि, हृदय में कालिमा है, हृदय में तुम्हारा अच्छा चीज भरा हुआ नहीं है। तुम जितना भी शीशा के सामने अपना मुंह दिखाओ, जितना भी तुम अपने को मानो कि मैं सबसे सुंदरी हूं, लेकिन वास्तव में तुम अपना अंतःकरण को देखो, अपना हृदय को चिंतन करके देखो, यहां पर सारे गंदगी भरा पूरा के पूरा। किसी का अच्छा देखेंगे, ईर्ष्या से जलना शुरू कर देंगे भीतर में। तपो दीपम जिनो सत्यम शुद्धि, हे लड़का गण, हे पुत्रगण, ये शरीर तुमको मिला, मैं तुम लोग का पिता हूं। मैं वास्तव में तुम लोग का पिता नहीं होगा, मैं पिता का काम नहीं कर पाएंगे यदि तुम लोग को संसार में धकेल लेंगे। मैं इसीलिए मैं एक सच पिता को जो करना चाहिए मैं तुम लोगों को उपदेश दे रहा हूं। इस संसार में एक कठोर भोग है, क्लेश है, और इससे ऊपर उठने के लिए, इस संसार से परे जाने के लिए, ये भव समुद्र को उत्तीर्ण होने के लिए एक ही उपाय है, तपो दीपम जिनो सत्यम शुद्धि। एकादशी व्रत भी एक तपस्या है, हरि भजन करना भी एक तपस्या है। आप जितना मछली अंडा ये सब खाना छोड़ दिया, रिश्तेदार के घर में जाना कम कर दिया, आप ये भी एक त्याग है। आप कभी उत्सव में एकादशी कभी कोई व्रत करना पड़ता है, ये भी एक त्याग है। आपको कभी संसार का काम छोड़कर गौड़ी मठ में जाना पड़ता है, वो भी एक त्याग है। लेकिन तपस्या का एक स्ट्रीम में तुमको पहुंचना पड़ेगा, तब जाके ईश्वर तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। देह के प्रति आराम, देह को सुख देना है और भजन भी करना है, दोनों काम नहीं पूरा होगा, अधूरा रह जाएगा, तुम ईश्वर तो पहुंच नहीं पाओगे। 2, 4, 10 जन्म 20 जन्म यहीं पर तुमको आना पड़ेगा। फायदा क्या? ध्रुव महाराज के पास से सीख लो कि 6 महीने के अंदर निकल चलो यहाँ से। एक ही जन्मों में, यही जन्मों में ईश्वर को पाना है।
हमारा गुरुवर्ग के अंदर भक्ति प्रसाद पुरी गोस्वामी ठाकुर, वो कहते थे कि हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई शिष्य आकर बोलेगा कि गुरुजी मैं धीरे धीरे चलेंगे, मैं इतना जल्दी भगवान की ओर नहीं बढ़ सकते हैं, मैं 16 फेर मेरा नाम नहीं होगा, मैं सुबह 2 राउंड कर लेगा और शाम को 2 राउंड कर लेगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मनुष्य जन्म क्षणिक है और 2 दिन के बाद मृत्यु हुआ। रोज हम मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहा है। किसी तरह से ध्रुव प्रहलाद जैसे साधन करते हुए हमको ईश्वर को प्राप्त करके ईश्वर को त्याग करना है इसी जन्म। हमारा भक्त लोग तो परेशान हो गए। गुरुजी आया और क्या 2-4 असिस्टेंट 4-5 ले आया, फोन करता है आओ इधर हरी कथा। परेशान हो गए एकदम। और चलो 2 दिन 3 दिन रह लेंगे, उसके बाद गायब हो जाए। कम से कम हमको गाली नहीं दे पाएगा कि हम 3 दिन गुरुजी का बात सुना। कम से कम मेरा प्रति वो क्रोध उनका प्रशमित हो जाए। संडे तक जो है ये क्रिसमस और एक बड़ा दिन का छुट्टी 25, 26, 27 3 दिन दे दिया, हमारा उद्धार हो गया, हमारा गुरुजी का भी उद्धार हो गया। अभी क्या उद्धार करना है? तपो दीपम। आप एकादशी करने में आप डर रहे हैं, 15 दिन के बाद एक आता है आप डर रहा है। उससे कई हजार लाखों गुना तपस्या आपको करना है, तब जाके आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। आपका डस्टबिन को तो पहले साफ कीजिए। तपो दीपम जिनो सत्यम शुद्धि। अंतःकरण है और बहिःकरण है। मेरा हाथ पैर आंख नाक ये बहिःकरण है, बहि इंद्रिय है, और अंतःकरण है चित्त। बहिःकरण में मैला है तो साबुन से और बढ़िया साबुन से धो के एकदम रोज बाथरूम में जाना तो साबुन से शरीर को साफ कर लेंगे, कपड़ा को साफ कर लेंगे। लेकिन आपके अंतःकरण में जो कुछ बैठा हुआ है, ईर्षा, देश, हिंसा, मात्सर्य, काम, क्रोध, लोभ, वो सबको कैसे हटाएंगे? इसलिए दिव्य तपस्या करना पड़ेगा। दिव्य तपस्या मतलब ईश्वर आराधना में तपस्या। तपो दिव्यम। और तपस्या मतलब जो आपको एकदम निचोड़ कर आपका मन को एकदम सच्चा सलील बना दे, शरतकालीन सलील बना दे, और तब भगवान खुश हो जाएंगे। वहां पर आके बैठेंगे, बैठने का कोशिश करेंगे, बैठने का इच्छा करेंगे। आपका हृदय इतना साधन के द्वारा इतना मार्जित होगा, इतना सच होगा कि प्रभु आके बैठ जाएंगे। आपको बोला नहीं, तपो दीपम जेन सप्तम। ऋषभदेव परमहंस गति, मोक्ष गति का लिए उस लड़का लोगों को उपदेश कर रहा है। कहते हैं एवं मन कर्म वशं प्रजुंक्ते अविद्यात्मनि उपधीयमाने प्रीति न जावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। जब तक तुम्हारा प्रीति, जब तक तुम्हारा स्नेह, जब तक तुम्हारा हृदय के अंदर जो प्यार, वो जब तक ईश्वर तक नहीं पहुंचेगा तब तक तुम इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। प्रीति न जावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन। हम मनुष्य को प्यार नहीं करते हैं, हम रिश्तेदार को थोड़ा बहुत प्यार करते हैं, हम अपना भाई बहन को प्यार करते हैं। हमारा प्यार बैरिकेटेड है, हमारा प्यार लिमिटेड है, हम वहीं पर सीमाबद्ध कर देते हैं। लेकिन भजन करते करते ऐसा एक प्यार निकलेगा जो आप ईश्वर को प्यार करेंगे, आपका प्यार ईश्वर तक पहुंच जाएगा, और ईश्वर का सृष्टि के हर एक जीव के प्रति समान भाव से प्यार आ जाएगा। वो प्यार को प्यार बोलते हैं। और उस टाइप का प्रीति आपके अंदर में आ जाएगा तो आप इस संसार में नहीं रह पाएंगे। आपका परम गति ऋषभदेव का ये शिक्षा है। इसके आगे हम भरत महाराज का कथा आज मास्कंद में, उन्हीं का ही सबसे बड़ा लड़का भरत महाराज, उसके बाद 9 लड़का नवजोगेंद्र ऋषि बन गए। ऐसा पिता थे
वो ऋषभदेव कहा कि मैं तो पिता नहीं हूं, मैं तो वो पिता नहीं है, वो माता नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो स्त्री नहीं है, वो भाई नहीं है, जो ईश्वर भजन में हमें सहायता ना करता हो। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं न सस्यात् पतिश्च न सस्यात्, न मोचयेत् समुपेत मृत्युम। हमारे सामने मृत्यु है। परीक्षित महाराज मृत्यु के द्वार पर बैठे हुए जो कथा सुन रहे हैं, मेन सुनने वाला है, और हम लोग भी कम नहीं है, हम लोग मेन से भी मेन है। क्यों? हम लोग रोज एक पैर प्रतिदिन सूर्य अस्त जाने के बाद मेरा एक दिन का आयु माइनस हो गया, क्लास नहीं हुआ। हम रोज मृत्यु की तरफ एक पैर बढ़ रहे हैं। ऐसा मृत्यु के पथिक उनको किस तरह से अमृत पिलाना है, इसलिए भागवत है, इसलिए साधु संत है, इसलिए भगवत कथा सुनना है। इसलिए ऋषभदेव अपना लड़का गण को बैठाया कि हम यदि तुम लोगों को भगवत भजन का उपदेश नहीं करते तो हम वास्तव में तुम लोग का पिता नहीं है। इसलिए भागवत में दृष्टांत है, प्रहलाद महाराज ने अपना पिता को त्याग किया, जगो पत्नीगण अपना पति को त्याग किया, भरत महाराज अपना भाई को त्याग किया, भरत महाराज अपना माता को त्याग किया, कैकेयी को त्याग किया। इसी तरह से गुरु को त्याग किया, बड़ी महाराज शुक्राचार्य का विचार को सम्मान नहीं किया। इसी तरह से जो ईश्वर की ओर नहीं ले जा सकते हैं, जो मेरे को शांति का पथ नहीं दिखा सकते हैं, जो मेरा क्लेश रूट से खत्म नहीं कर सकता है, वो वास्तव में मेरा आत्मीय सजन बंधु गुरु पिता नहीं है। भागवत उसका दृष्टांत। भरत महाराज ऋषभदेव के पुत्र और 9 पुत्र नवजोगेंद्र ऋषि, उसके बाद में जो 10 पुत्र है वो भी बन गए, अपना जीवन को उद्धार किया, और बाकी पुत्र सब कर्म मार्ग में रह गए। इसलिए संसार में कर्म मार्गी लोग अधिक हैं और ज्ञान मार्गी भक्ति मार्गी लोग कम हैं, क्योंकि ऋषभदेव के ज्यादा से ज्यादा पुत्र कर्म मार्ग में रह गया। जो ज्ञान को समझ पाया, एकमात्र भरत, उन्होंने ठान लिया कि मैं ईश्वर का भजन करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। पिताजी परम गति प्राप्त करने के लिए भरत महाराज को राज सिंहासन मिला। 36,000 वर्ष वो इस भारतवर्ष के राजत्व किया। कोई कहानी नहीं है, कोई बनावटी गल्प नहीं है। जो भारतवर्ष के हम लोग संतान हैं, जो भारतवर्ष में हम लोग जन्म लिए हैं, इसी भारतवर्ष को भरत महाराज ने राज्यत्व किया, और समय रहते उन्होंने राज्यत्व को छोड़कर लड़का को देकर वो अपना प्रवंचा में चले गए और तपस्या करने चले गए। गंडकी नदी के तीर पर एक कुटिया बनाया और वहां पर त्रिसंध्या जप और 3 बार स्नान करना। अभी हरि आराधना में वो लिप्त हो गए भरत महाराज। क्यों? उनको पिताजी का ज्ञान ठीक लगा। बाद में उनको मृत्यु आया। मृत्यु के पहले उनके जीवन में एक विपत्ति भी आया। हम लोग संसार में जब विपत्ति आता है तो हम लोग सोचते हाय हाय करने लग जाता है। हाय 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 हाय, क्या हो, सब खत्म हो गया, हम मर जाएंगे तो कैसे हमारा बाल बच्चा जिएगा, तुम मर जाएगा तो तुम्हारा साथ सब मर जाएगा। ऐसा कोई हिसाब, ऐसा कोई कुंडली भगवान ने नहीं बनाया कि तुम मर जाएगा, तुम्हारा बिना ये लोग मर जाएगा, तुम्हारा संसार में वो लोग साथ साथ जाके देह संस्कार हो जाएगा। विपत्ति जीवन में ना आए तो ईश्वर आराधना भी नहीं होगा। विपत्ति आपके जीवन में ना आए, आपके जीवन का मजा भी नहीं रहेगा। भरत महाराज जैसे भगवान की ओर बढ़ रहे थे, भजन में एकाग्रता आ रहा था, ऐसा समय पर एक विपत्ति आया। वो पानी में खड़े होकर जप कर रहे थे, आंख बंद कर जप कर रहे थे।
ऐसा समय को एक सिंह का गर्जन आया और आंख खोल के देखा कि एक हरिणी गर्भवती वो छलांग लगाकर शेर का डर से वो नदी के ऊपर से छलांग लगाया, लेकिन बीच में ही गिरकर वो प्राण छोड़ दिया। उससे पहले उसका बच्चा भी प्रसव हो गया और वो बच्चा भरत महाराज के सामने पानी में गिर गया। भरत महाराज का दया आया और तुरंत दोनों हाथ से जब बंद किया और हरिणी शिशु को उठा लिया, घर में लेकर उनको दूध पिलाना, उनका सेवा करना, ऐसा करते 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 हरिणी शिशु का मोह में पड़ गया। यही है संसार। हम लोग बच्चा पैदा करते हैं, संतान प्रसव करते हैं, लेकिन उससे कोई गलती नहीं है, लेकिन दुख आपका जीवन में दुख भर जाएगा जितना आप मोह में उसके साथ फंस जाएंगे, आसक्त हो जाएंगे, तो आपका बंधन और उससे आपका दुख। भरत महाराज 2 जन्मों पीछे चले गए। उनको मृत्यु के समय पर ईश्वर दर्शन करना था, लेकिन उनको हरिण के पीछे सेवा करते करते वो मृत्यु के समय पर भरत महाराज को हरिण जन्म मिला। कुत्ता को पालेंगे, कुत्ता को प्यार करेंगे, मरने के बाद आपको कुत्ता ही होना पड़ेगा। आप चाहे कितना बड़ा आपके पास गाड़ी हो, मर्सिडीज गाड़ी हो, लेकिन आपको कुत्ता का जाना चाहिए। सुबह हम लोग जाते हैं स्तव स्तुति करने में, तो देखते हैं कि कुत्ते को टाटी कराने के लिए उनका नौकर लिया आया है। वो है प्रभु, वो है मालिक और उनका नौकर है, उनका नौकर का नौकर है वॉचमैन, और उनका पुत्र है कुकुर। शास्त्र कहता है कि कुत्तों को प्यार करोगे तो कुत्ते जन्म लेना पड़ेगा। हरिण जन्म दिया। इस जन्म में हम किसी से प्यार नहीं करेंगे और निर्लिप्त रहेंगे, किसी साधु के आश्रम में जाकर उधार रहे और उनका झूठा प्रसाद खाते रहे, उनका मुखारबिंद से कीर्तन सुनते रहे, ऐसा जीवन बिताया। 15 साल 20 साल बिताया। उसके बाद हरिण जन्म के बाद उनको जड़ भरत के रूप में जन्म हुआ, फिर मनुष्य जन्म मिला। उस जन्म में उन्होंने किसी से आसक्त नहीं हुए, अपना पागल जैसा रहते थे, मुंह खोलते नहीं थे, कान में सुनते थे और करते थे, लेकिन मुंह नहीं खोलते थे। वो जैसे गूंगा होता है ऐसे ही रहते थे। और वो उसका बीमाता था और उनका भाई लोग उनको बहुत मेहनत करता था। ब्राह्मण वंश में जन्म लिया। उनको रात को खेत के पहरा देने के लिए उनको रख दिया, रात को पहरा दो। जो भी कठिन काम है, जब भी शरीर में दुख देने वाला काम है, तो भरत महाराज जड़ भरत कर्म बंधन को छुटाने के लिए प्रयत्नशील थे। कोई ऐसा कर्म नहीं कर रहा था कि जिससे कि पुनः उनको जन्म मिले और पुनः उस कर्म फल को भोगना पड़े। इसलिए किसी का संग नहीं करते थे, एकदम निस्संग होकर संसार में विराज कर रहे थे और अपना जीवन का पूर्व कर्म का भोग कर रहे थे। उनको यह मालूम था कि इस जन्म के अंत में ही हमको हरि चरण प्राप्त करना है। किसी से बोलते नहीं थे, किसी से प्यार नहीं करते थे, किसी से देश नहीं करते थे। ऐसे में उनको एक दिन दस्यु पति देवी का पूजन, भद्रकाली का पूजन करना था, नर बलि देना था। वो कोई नर ब्राह्मण पुत्र को ले आया था, रात को पूजन होगा और बलि देगा, लेकिन किसी तरह से ब्राह्मण पुत्र भाग गए। रातों रात उस समय, नहीं तो पूजा विघ्न हो जाएगा और पूजा का बैड इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए अपना चेला लोगों को बोला कि कहीं से ब्राह्मण पुत्र को रात को पकड़ के ले आओ। रात को खेत पहरा दे रहे थे जड़ भरत, उनको मिला और उनको पकड़ कर ले गया बलि देने के लिए, नर बलि।
भरत महाराज का कोई चिंता नहीं है। जड़ भरत जानते कि मृत्यु तो एक दिन होगा, जो मेरा भाग में होगा। लेकिन जिस समय उनको बलि काष्ठ में चढ़ाया, तब तक भद्रकाली स्वयं प्रकट तो होकर उसको छोड़ा दिया और खड्ग से सबको काट दिया। भगवान के वैकांतिक भक्त थे। जब वो राजा थे भरत महाराज, तब भी वो प्रजा को प्यार करते थे, और वही कारण है जो कि हरिण शिशु को वो छोड़ नहीं पाया। इसको सात्विक कसाय कहते हैं। जीव के प्रति प्रेम, शरीर दृष्टि से आपको प्रेम होगा तो आपका बंधन होगा। जीव आत्मा के प्रति प्रेम होगा, ईश्वर के प्रति प्रेम होगा तो बंधन नहीं ले आ सकते। भरत महाराज को देवी ने छोड़ दिया और बाद में वो घर पहुंच गए। फिर एक समय कोई राजा, सोबीत देश के राजा रहुगन, वो अपना गुरु के आश्रम में जाना था पालकी में। जो 4 आदमी मिलकर ढोते हैं, तो पालकी को ढोने वाला में से एक गायब हो गया, एक नहीं आया। जड़ भरत को बोला कि तुम तो रखो। उसको ढोने का आदत नहीं था और उसको पालकी ढोने का काम में लगा दिया। जो अदृष्ट कहते हैं, उनको प्रभु ने अपना पास ले जाएंगे, तो इसलिए वो पालकी ढोने का काम भी स्वीकार कर लिया। लेकिन राजा रहुगन जब बैठ गए, पालकी जब ढोने लगे, तो इधर उधर हिल रहा था। राजा को बहुत कष्ट हो रहा था। पालकी को रोका और कहा कि इस तरह से कैसे ढो रहे तुम लोग। तो 3 आदमी ने वो भरत महाराज को देखा दिया कि इसने गड़बड़ कर रहा है, ये ठीक से ढो नहीं रहा है, इसलिए आपका पालकी हिल रहा है। उसको समझाया रहुगन भरत महाराज को, जड़ भरत को, कि तुम ठीक से ढो, मैं राजा हूँ, मेरा शरीर में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, प्रजा का ये काम है, राजा को सुख देना। फिर चलना शुरू किया। फिर वास्तव में क्या हो रहा था कि जड़ भरत जो है वो पैर को आगे पीछे करके गिराता था कि कभी पैर में चींटी ना मर जाए, और वो चींटी ऐसा 2-4-10 मरेगा, फिर उसको भुगतने के लिए हमको फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए वो पालकी जो इधर उधर हिल रहा था, राजा पुनः क्रोधित होकर उसको डांटे और कहता कि मैं राजा हूं, मैं तुमको दंड दे सकता हूं, मैं तुमको प्राण दंड भी दे सकता हूं, तुम कैसे तुम नहीं कर रहे। बहुत क्रोधित होकर और अहंकार, राज अहंकार के कारण बहुत सारे गाली दिया भरत महाराज को। भरत महाराज कभी भी किसी से बात नहीं किया जिंदगी में, लेकिन राजा रहुगन को कुछ शिक्षा देने के लिए मुंह खोल दिया। कहते हैं कि ये अपना गुरु के आश्रम में जा रहा है और इसके अंदर इतना अहंग है, इसके अंदर इतना अभिमान है, ये खराब करेगा, ये इसका परमार्थ पद में इसको बाधा डालेगा। इसलिए भरत महाराज ने उनको उपदेश देना शुरू कर दिया। कहते हैं कि महाराज आप राजा है, मैं आपका प्रजा हूं, लेकिन अगर भाग्यवश मैं राजा बन जाऊं, आप पालकी ढोने वाला बन जाएगा तो क्या होगा? क्या आप उनको प्राण दंड देंगे? क्या आपने इंक्वायरी किया कि मैं पालकी ढोने वाला हूं या वास्तव में आपका आदमी सब मेरे को पकड़ के ले आया? मैं तो मुंह बंद करके, आंख बंद करके और कान बंद करके मैं तो ढोने आया, और कोई होता तो ढोने नहीं आता। मैं तो, मेरे को ढोने का आदत नहीं, मैं ढोने वाला, पालकी ढोने वाला भी नहीं हूं। क्या राजा आपने हमको बोला कि दंड देंगे? दंड देने वाला आप है, ये दंड देने वाला एक ऊपर में है, ईश्वर सबको दंड। आप राजा होने से भी आपको दंड भोग करना पड़ेगा, आपका कर्म का हिसाब चुकता करना पड़ेगा ईश्वर के साथ।
आप और हम दोनों ही कर्मफल का भोग कर रहे हैं। आप कर्मवश राजा है आज, और मैं आपका दास हूं। कभी उलट जाए, मैं राजा हो जाऊं और आप दास बन जाए, आपको भी ऐसा ही होना पड़ेगा, कष्ट होना पड़ेगा, उल्टा आपके तरफ से गाली खाना पड़ेगा। मैं तो पालकी ढोने वाला नहीं हूं, मैं तो पैसा लेने के लिए नहीं ढोने आया हूं, और आप मेरे को दंड दे रहा है। इस तरह से भरत महाराज ने उनका हित के लिए, साधु संत कभी शासन करता है तो साधक का हित के लिए करते हैं, और उससे हित होता है। रघुगण, राजा रघुगण जो कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे, उन्होंने देखा कि पालकी ढोने वाला है क्या, ऐसा अच्छा बात करता है, ऐसा नीति का बात करता है, ऐसा शास्त्रों का बात करता है, तो परमार्थ की बात करता है, ये तो वास्तव में कोई पालकी ढोने वाला मजदूर तो नहीं है। मन में सोचा, उसके बाद में पूछा कि आप वास्तव में कौन है? कहते मैं तो आप जैसा मनुष्य हूं। इस संसार में हर एक मनुष्य अपना अपना कर्मों का बोझ ढो रहा है, किसी का कम, किसी का ज्यादा दुख भोगना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। कर्मफल ऐसा एक चीज है, मनुष्य को घुमाता है और संसार के अंदर उच्च नीच जनी में घुमाते घुमाते, और कभी उनको साधु संग मिल जाता है, तभी उसको हरि भजन के द्वारा मुक्ति होता है। भरत महाराज को पूछा रघुगण कि आपको ये ज्ञान कहां से मिला? रघुगणई ये तपसा न जाति, नौच इज्जया निर्वापनात् गृहात् वा, नैव जलाग्नि सूर्यई बिना महत् पदरजोभिषेकम्। मैं ज्ञान अर्जन किया, 3 जन्मों में भोगा, किसी साधु के कृपा से मेरे को ये ज्ञान मिला। ये तपस्या न जाति न इज्जया, पूजा करने से, तपस्या करने से ज्ञान नहीं मिलता। आपको यदि कभी किसी महाजन का कृपा आपको नहीं मिलता हो तो ज्ञान नहीं मिलता। जस्तु उत्तम श्लोको गुणानुवाद प्रस्तीयते निषेधमानो अनुदिनं मतिं सतिं गच्छति पाशु। जत्र उत्तम श्लोको गुणानुवाद प्रस्तीयते ब्रह्म कथा विघात। उत्तम श्लोक भगवान का जहां जस कथा होता है, वहां पर गांव का कथा, शरीर का कथा, परिवार के कथा नहीं रहता है, टिक नहीं सकता। जैसे अभी आप लोग एकदम शांत होकर बैठे हुए हैं, भगवान का कथा का प्रभाव ऐसा है कि हरेक कथा को, आन कथा को, मिथ्या कथा को स्तब्ध कर देता है। इस हरि कथा के माध्यम से हरि के प्रति मति होता है, मन हरि के चरण में लगता है, और उस चरण में लगाने के लिए महापुरुषों का कृपा चाहिए। और जब किसी मनुष्य का मन हरि चरण में लग जाता है, लगना शुरू कर देता है, उसका जीवन धन्य बन जाता है। तब ऐसा अहंकार, राज अहंकार, धनी अहंकार, विद्या का अहंकार, तब उस सब अहंकार साफ हो जाता, परिष्कृत हो जाता। ऐसा ना सुनते ही रघुगण को कुछ लगा, ऐसा लगा कि वास्तव में मनुष्य नहीं है, ये कोई संत है। उसने भारतवर्ष का प्रशंसा किया कि ये ऐसा देश है कि पालकी ढोने का बहाना में एक साधु जो कि हरि भक्ति दे सकता है, जो कि ज्ञान दे सकता है, वो पालकी ढोने के बहाने में घूम रहा है। ये भारतवर्ष है। बाद में परिचय मांगा कि आप कौन है, वास्तव में आपका परिचय दीजिए। कहते हैं अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं भरत महाराज थे, कुछ साल पहले मैं इस देश का राजा थे, और आज आप मैं पालकी ढो।
जन्मों का चक्र कहां कैसे घुमा। मैं कई हजार वर्ष इस भारतवर्ष को चलाया और आज आप एक क्षेत्र का राजा होकर सोवियत देश के राजा, सोवियत प्रदेश के राजा, आप मेरे को दंड देने के लिए, दंड तो किसको देना चाहिए? जो चोर है, जो पापी है, उसको दंड देना चाहिए। मैं तो साधु हूं, मैं तो तपस्या कर रहा था, मैं तो अपना जीवन के अंत भाग में गंडकी नदी में 30 संध्या स्नान करते हुए जप कर रहे थे। मैं तो साधु, लेकिन मेरा कर्म, मैं एक हरिण शिशु को बचाने के चक्कर में मैं यहाँ पर। राजा रोगन उनके चरण में पड़ गया कि मेरे को क्षमा कर दे। इसी तरह से भागवत में कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को प्रकट करा। हम जितना भागवत कथा सुनेंगे, जितना श्रद्धा के साथ सुनेंगे, जितना इस कथा को मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, क्या वास्तव में हम हरिभजन शुरू किया, क्या हमारा अंदर त्याग है, क्या हमने कठोर तपस्या किया ध्रुव महाराज के माफिक, क्या मैंने भरत महाराज के माफिक संसार का बंधन को छोड़कर गंडकी नदी के तीर में एक झुपड़ी बनाया, वहां पर दिन बिता रहा था भजन के माध्यम से। हम लोग को तो 50 हो गया, 60 हो गया, 62 हो गया, 65 हो गया, फिर भी हमारा लड़का का मोह, हमारा पोता का मोह, हमारा बैंक बैलेंस का मोह हमको नहीं छोड़ पा रहे, हम उसको छोड़ नहीं पा रहे, उसी के आसक्त में वो बैठे हुए हैं। और भरत महाराज जो कि इतना बड़ा देश का राजपाट को, राज सिंहासन को छोड़कर पुलह आश्रम में जाकर वो गंडकी नदी के तीर पर झुपड़ी बनाकर भजन कर रहा था। और भजन करते करते मैं आपका पालकी ढोने के आया और आप मेरे को शासन कर रहा है। आपके अंदर जो अहंकार है वो काटना चाहिए, वरना आप सुखी नहीं बन सकते हैं। आप कपिल मुनि का आश्रम में जाइए या कहीं पर जाइए, आपका अहंकार को काटने के लिए मैं अपना मुंह खोला, नहीं तो जिंदगी में जबान नहीं खोला, मैं किसी से मुंह नहीं खोला, मैं किसी से बात नहीं करता। जानते हैं इस संसार में बात करेंगे झगड़ा होगा, कुछ ना कुछ मनोमालिन्य होगा और मैं संसार में और फंसते जाएंगे, इसलिए मैं चुप करके आपका पालकी ढोने के लिए आया। इसी तरह से भरत महाराज के उपाख्यान के माध्यम से त्याग, वैराग्य, ईश्वर उपासना और ईश्वर उपासना का कितना फल है। भरत महाराज हरिण जन्मों में भी उसको ज्ञान था और जड़भरत जन्मों में भी उसको ज्ञान था। इस तरह से हम सभी को भागवत कथा सुनते सुनते हम लोग के अंदर त्याग, वैराग्य, ईश्वर उपासना में प्रबल प्रचेष्टा ये सब आना चाहिए। मंचा को प्रतिदानम पावने